हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार और फिर से आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि दोस्तों विलंब बिल्कुल नहीं करना है। सीपी स्मार्ट क्लास पे तमाम फैकल्टीज इस टाइम चल रही हैं, जैसे मैथ की फैकल्टी हो गई, बायो की फैकल्टी हो गई, आपके म्यूजिक गायन की फैकल्टी हो गई, इंग्लिश की फैकल्टी हो गई, डांस की फैकल्टी हो गई। एक्चुअली जो एमपी की जो वैकेंसी आई हुई है, उस एमपी की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने कोर्स को बिल्कुल सुचारू रूप से, जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, हमने अपना कोर्स क्रिएट किया। क्योंकि संस्था पुरानी है इसलिए इंक्वायरीज तुरंत आनी हमारे पास शुरू हो गई और इंक्वायरी के आने के बाद हमने क्लास तुरंत स्टार्ट कर दिया। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं और सिर्फ आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं मुझे क्लास ज्वाइन करना है, क्लास ज्वाइन करना है, तो भाई मेरे बिल्कुल विलंब आप मत करिए, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। जब आपने वैकेंसी को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मात्र 20 मार्च तक का समय हमारे पास है और 20 मार्च कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्स हमारे पास लेंदी है। आपने देखा होगा पूरी जब 20-20 यूनिट आपके अगर डांस की हम बात कर लें तो डांस में टोटल 20 यूनिट हमको पढ़ना है, 1-2 यूनिट नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज है कि हम कॉम्पिटेटिव की तैयारी करेंगे तो उसमें जो चीजें लिखी है भैया सिर्फ वही चीजें नहीं आने वाली है, चीजें से ज्यादा। अब आप कल्पना करिए आप कि क्या यह हो सकता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मात्र 3 ताल कहरवा दादरा झपताल एक ताल दिपचंदी रूपक और चौताल तिवरा सुरताल पढ़ के मात्र 10 ताल को पढ़ लिया जाए तो क्या हमको नौकरी मिल जाएगी? नहीं, वो सिंबॉलिक है। उसने बता दिया है कि ये जो ताल प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इन तालों से जुड़े हुए प्रश्न मैं पूछूंगा। ठीक है, वह झुमरा भी पूछेगा आपसे, ऐसा नहीं झुमरा छोड़ देगा, पूछ सकता है। ठीक है, रुद्र ताल के बारे में पूछ सकता है, ब्रह्म ताल के बारे में पूछ सकता है, गणेश ताल के बारे में पूछ सकता है, लक्ष्मी ताल के बारे में पूछ सकता है, बसंत ताल के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो जो जो ताल है, जो उपयोगी है या फिर जो प्रसिद्ध ताल अपने समय काल के रहे हैं, उन सबके बारे में पूछेगा। उन सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा। कॉम्पिटेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज के डिटेल को हम जाने, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब बस ये नहीं पूछेगा कि नहीं भाई क्या कहते हैं कि संगीत पारिजात ग्रंथ किसने लिखा। अब वो संगीत पारिजात जब उठाएगा तो संगीत पारिजात से रिलेटेड सारी बातें पूछेगा आपसे कि संगीत पारिजात ग्रंथ कौन कौन लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, किसके शासन काल में लिखा। ठीक है, अब इससे पूछा, अब मैक्सिमम लोगों ने याद कर लिया भैया 1650 में ग्रंथ जो है अहोबल जी द्वारा बनाया गया, जो चीज एक्चुअली चलती है 1650 में अहोबल ने इसका निर्माण किया। लेकिन वह टाइम पीरियड किसका था, मध्यकाल में वह समय काल किसका चल रहा था, किसके समय काल में लिखा, इससे क्वेश्चन उठा दिया। अध्याय में डेप्थ में उठा दिया। सपोज आपसे पूछ लिया कि मान लीजिए कि अहोबल का सबसे जो प्रसिद्ध कार्य रहा वो रहा वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना लंबाई को आधार बनाते हुए। तो इस बात को उन्होंने किस अध्याय में बनाया, बताया। ठीक है, मान लीजिए अहोबल ने 56 अलंकार माने, तो 56 अलंकार हैं कौन कौन से, अलंकार की परिभाषा उन्होंने दी क्या, सब कुछ तो है। जब अहोबल पूछ दिया तो अहोबल ये तो है नहीं कि नहीं 4 पन्ने का ग्रंथ उन्होंने लिखा हुआ था। उस ग्रंथ से रिलेटेड मुख्य मुख्य बातों को हमको तैयार करना होगा कि हाँ भैया इनके अनुसार ग्राम क्या था, इनके अनुसार मूर्छना क्या थी, इनके अनुसार किस विषय पे क्या बातें कही गई, सारी चीजों को देखना पड़ेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि ताल कोई वो उठा दिया। अब ताल में भी अगर मान लीजिए मैं सिंपल ताल उठा दे रहा हूँ, कोई भी एक ताल इसमें उठा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, दादरा कहरवा रूपक जो इसमें दिया हुआ है। अब ये मैं एक ताल उठा लिया और ताल उठाने के बाद मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया कि भैया ती ती ना धी ना धी ना, जी एक उसने दे दिया। अब क्वेश्चन की शुरुआत कैसे हो सकती है, कौन सा ताल है, ताली, खाली। अब ये रूपक है तो ये खाली से प्रारंभ होता है, कुछ विद्वान खाली से मानते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन रूपक से लेके पूछता है तो ये भी प्रश्न अक्सर पूछ देता है कि कौन सी ताल खाली से प्रारंभ होती है, खाली से प्रारंभ होती है। ठीक है, उसमें आपका रूपक ही आएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है विभाग विभाजन क्रम। इसका विभाग विभाजन क्रम क्या है, जैसे कुछ जगहों में बस विभाग विभाजन क्रम दे देगा 2 3 2 2 2 3 3
ठीक है। अब इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा, फिर कोई एक ऑप्शन और हटा देगा, विभाग विभाजन इस तरह। तब देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन उससे 10 तरह के क्वेश्चन बने। अब ये भी नहीं कि सिर्फ यही पूछेगा, ये भी हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के बेस पे पूछ दे आपसे। पहला ये इरेज कर देगा, पहला इरेज करके आपसे पूछ लिया, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरे, ताती धाधी कोई अपना एक ऑप्शन दे दिया, उसमें से आपको भरना है। क्वेश्चन देखिए बदलता जा रहा है, चीज एक ही है, क्वेश्चन बार बार क्या कर रहा है, बदल रहा है। कोरिलेट कर देगा, कोरिलेट का मतलब क्या हो गया, सपोज दैट मान लीजिए इसके दुगुन का बोल दे दिया आपको, ठीक है। अब वो दे दिया, इसको कोरिलेट किया वो, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें वो क्या करेगा कि इसको हटा दिया, यहां पे उसने दे दिया एक ब्लैंक, ऐसे किया और ब्लैंक दे दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स, भरिए उसको। अब वहां पे लड़के के दिमाग में कंफ्यूजन, अरे यार रूपक तो 7 मात्रा की होती है लेकिन यहाँ पे 14 बोर्ड लिखी हुई है, उसकी क्या कहानी है। इस तरह से तमाम परिवर्तन वो दिखाएगा और उस साधारण से क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेगा, आड़ कुआड़ की चीजें दिखा सकता है और भी तमाम चीजें दिखा सकता है। तो तमाम तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं क्वेश्चन के बनने की, किस किस संभावनाओं को किस किस रूप से हम सॉल्व आउट करेंगे, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्लास में आपको बताई जाती है जब आप परचेज करते हैं कोर्स को, जब आप क्लास को ज्वाइन करते हैं आप। तो दूसरी चीज ये है कि मैक्सिमम आजकल के टाइम में बच्चों को एक बात को लेकर कंफ्यूजन होता है कि सर किस बुक से पढ़ा जाए, आयोग क्या मानेगा। क्योंकि देखिए यार म्यूजिक वाले में ना सबसे बड़ी समस्या यही चीज की होती है कि गूगल पे हमको कुछ दिख रहा है, आई पे कुछ दिख रहा है, किसी किताब में कुछ दिख रहा है, किसी किताब में कुछ दिख रहा है, तो वहां पे समस्याएं आ जाती है कि बच्चा बड़ा मेहनत करके पढ़ रहा होता है लेकिन लास्ट तक कंफ्यूजन में रहता है जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, ये भी एक समस्या होती है। तो आप लोगों को ये विश्वास में दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ स्मार्ट क्लास की तरफ से आपको जो भी कंटेंट दिए जाएंगे वो वैलिड कंटेंट होंगे और आयोग द्वारा जो मान्य कंटेंट है वही कंटेंट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो म्यूजिक के लिए तो मैं आपको कह ही रहा हूं कि आप हमारे क्लास को शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन करें। म्यूजिक के साथ साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं जिनकी क्लासेस चल रही है हमारे पास, और भी कुछ क्लासेस हैं जो कि बन चुकी हैं क्लासेस, आज या कल में स्टार्ट कर दी जाएंगी। उन क्लासेस के बारे में भी अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर शो कर रहा है, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट करके आप पूरी डिटेल को लीजिए, आप जानिए समझिए, उसके बाद हमसे आप जुड़िए, ठीक है। मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूं कि अगर हमारे सिटी स्मार्ट क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप ज्वाइन करने के बाद आप अंदर से इस बात को महसूस करेंगे कि नहीं हमारा ये जो कदम रहा वो बिल्कुल सही रहा, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा बाबू कि समय बिल्कुल कम है, ठीक है। अटल जी की एक बात याद आ गई कि रार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो काल के कपाल पे लिखता मिटाने का मतलब ये होता है कि सही समय पे पीछे नहीं हटता, अपने विवेक का प्रयोग करता हूँ और अपने कदम को पूरी सुदृढ़ता के साथ आगे की ओर बढ़ाता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को है। मैं बेस्ट विशेस फॉर यू एंड थैंक यू।